Hello student, most welcome to this online class 4 subject science. Myself Mrs. Anjali Sarode from Tata Kim Devi Public School Mithapur. Student, lesson 1, my body continue. In previous video we learned about the types of organs hmm? and revise also है ना. आज हम today we are going to learn about the digestion and the ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स. कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में है और डाइजेशन मीन्स क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो रेडी. फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट. ओके, कम ऑन. सेकंड पैराग्राफ. ओके, आवर बॉडी, सी एरो, yellow arrow and put your finger on that particular line. Okay, because first paragraph we already learned. Our body is a very complex system. It works like a machine with the help of various organs present in it. इस बारे में हमने डिटेल बताया था और आपने भी पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट, द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स. देखो, बहुत सिस्टम किसे कहते हैं, तो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं दे वर्क टुगेदर एंड फॉर्म सिस्टम. एक सिस्टम तैयार होती है अलग अलग ऑर्गन से. जैसे कि आपकी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, या सर्कुलेशन सिस्टम है, तो वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इस चैप्टर में पढ़नी है. ओके, द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम. वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है? सी, आई एम अंडरलाइन हियर, मैंने अंडरलाइन करके रखा है. द माउथ, फूड पाइप मीन्स ओइसोफेगस भी बोलते हैं उसको, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. वंस अगेन, the organs form different systems. One such system is the digestive system. Okay, अलग अलग तरह के organs मिला के एक सिस्टम होती है, वैसे ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम है. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो ऑर्गन्स है वो है माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. So these are the different organs that make up the digestive system. ये पूरे ऑर्गन्स मिला के हमारी एक डाइजेस्टिव सिस्टम हुई है. सो वंस अगेन, सी ऑन योर राइट साइड, ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर माउथ. ओके, नंबर 1 माउथ. सेकेंड फूड पाइप, उसे ओइसोफेगस भी बोलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देगा. देन थर्ड स्टमक है, एंड नेक्स्ट intestine means small intestine and large intestine. Understand? Okay, now next, see what is digestion. देखो, अब देख कौन से पार्ट से वो देख लिया. अभी डाइजेशन किसे कहते हैं? देखो, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए है वैसे वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके सिर्फ रखना नहीं है, यू हैव टू लर्न ऑल्सो, रीड करना है उसको. क्लियर? ओके, व्हाट इज डाइजेशन नाउ? सी नेक्स्ट पैराग्राफ. What happens to the food that we eat? This is the question. है ना, आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जो हम खाते हैं तो क्या होता है, वो जो फूड खाते हैं तो उसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है. सी, द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. These are complex materials and are broken down into simpler form in our digestive system. This process is called digestion. देखो, हम जब भी जो भी फूड खाते हैं उस फूड में क्या कंटेन होता है, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और बहुत सारे. ओके, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है ना. इसलिए मम्मी बोलती है कि ये खाना खाओ बेटा, सब तरह का फूड खाना चाहिए. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ये सब, एंड आर ब्रोकन डाउन. अब जब हम खाना खाते हैं, अंदर जाता है फूड पाइप के थ्रू, तो उसके अंदर क्या होता है? दिस कॉम्प्लेक्स मटेरियल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसे ही हम बोलते हैं डाइजेशन. तभी बोलते हैं ना, हाँ आज मुझे खाना हजम हुआ, मीन्स डाइजेस्ट हुआ. अगर नहीं हुआ तो हलवली मच जाती है पेट में.
तकलीफ होती है, आई मीन टू से। तो डाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? आपको अंडरलाइन करना है, अगर हो सके तो प्रैक्टिस के लिए आप ये दो बार लिख सकते हैं रफ बुक में। अगर बाय हार्ट करना है ऐसे भी, पर समझ के आपको बाय हार्ट करना है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लर्न करना मीन्स वो मीनिंगफुल नहीं लगता, वो समझ के नहीं कर रहे आप। ओके, तो अंडरस्टैंड करो एंड देन यू हैव टू लर्न। सी दिस इज योर डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो ये फूड पाइप है और कलरफुल भी है, आपको पता चले इसलिए। माउथ है, देन दिस इज योर माउथ। नेक्स्ट है ओइसोफेगस मीन्स फूड पाइप, जो कि हम फूड खाना माउथ में डालने के बाद चबा के खाते हैं, सलाइवा निकलता है। जैसे जिस तरह का फूड है तो पानी छूटता है ना आपके इसमें। तो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है, कहाँ जाता है? ये स्टमक में। और फिर वहाँ एक इंटेस्टाइन है जो दो बड़े फोल्डिंग वाले दिख रहे हैं, बाद में डिटेल में बताऊंगी। आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन यू। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाद में एनस में जाता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस इज योर डायग्राम। वेल लेबल डायग्राम है, और ऐसी वेल लेबल डायग्राम आपको CW बुक में डालनी है। मैं आपको होमवर्क दूंगी, वेट उसके लिए। सो वंस अगेन, क्या क्या पढ़ा हम अब तक? इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसके बाद में आपने नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स, जो 3 डैश डैश लाइन है उसमें वो कंप्लीट की है आपने। ओके, हाउ सिस्टम फॉर्म, जो मैं अभी मैंने बताई आपको कि ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम, है ना। तो वन सच सिस्टम वी हैव टू लर्न हियर, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन वी लर्न अबाउट द डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, वो भी पढ़ा हमने। तो ये मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने। सो दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम, आप अच्छे से ऐसे ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। इंटरेस्टिंग है ये वैसे आपका एरिया, आप ट्राई करना पर। ओके, सो homework now, it's time to give you homework. Question 1, draw this well diagram in CW book and color it। आप कलर भी कर सकते हैं इस तरह से। आपको जो एरो दिखाए वही उसी के नाम लिखो, और एनस लास्ट का भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम अच्छे से आपके CW बुक में आपको ड्रॉ करनी है। देन सेकंड है आपको क्वेश्चन, वही होमवर्क है, राइट डाउन इन योर CW बुक, राइट द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी ऑर्गन्स है वो 1 बाय 1 आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन किसे कहते हैं? मैंने आपको मार्किंग करने के लिए कहा, इसीलिए कहा था। तो यू हैव टू राइट दैट वन एंड जस्ट फॉर प्रैक्टिस विथ फन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट हार्ड वर्ड्स इन रब बुक एंड लर्न। ये हार्ड वर्ड जो है वो आप ही को निकालने हैं। जो हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं अंडरलाइन किया करो, रब बुक में लिखा करो और उसके प्रैक्टिस करो। मैं कभी भी आपको व्हाट्सएप के मैसेज थ्रू पूछूंगी कि मुझे दिखाओ, किसी को भी पूछूंगी। सो आपका होमवर्क रेडी होना चाहिए, ठीक है? होमवर्क में कभी कंजूसी नहीं करना, पूरा अच्छे से लिखो, हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी है आपको, ठीक है ना? So thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you.